आपको आपको एक चीज आज और अब जिस जो भी लोग मेरे को देख पा रहे हैं, वो एक बार प्लीज ग्रुप में डाल दो, हर सर आ चुके हैं, मीटिंग लॉक कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइन नहीं करा तो कर लो, अभी भी ज्वाइन नहीं करा तो कर लो, फटाफट अपने ग्रुप्स के अंदर लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ना विश्वास होगा, मेरा चेहरा दिखेगा तो शायद से वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कर लो। दूसरी चीज, अपने साथ ना, ये देखो ये मेरी भी हैबिट है, मतलब आप लोगों की हैबिट है कि नहीं मेरे, एक मिनट रुको, जस्ट 1 सेकंड। हेलो, बोलो। अब सारे, मैं सबका कैमरा देख रहा हूँ भाई, फटाफट से लोग चीज करो। ये मेरे हाथ में ना एलोवेरा है, सारे लोग अपने ना हाथ में प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि मेरे को पता लग गया बड़ा नालायक लोग हैं हमारे, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। सेहत खराब हो रही है, होने दो, घर वालों बीमार हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे अपने ना हाथ में एक प्रोडक्ट ले लो, आपका कोई प्रोडक्ट है। मेरे तो दो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, गंदगी बॉडी में जमने नहीं देता। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वाइटलाइज मेन। राइट, तो अपने हाथ में ले लो इस प्रोडक्ट को, और ये मैं इसके साथ खाता हूँ वैसे तो, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। टेस्ट ना इसका बैलेंस आउट, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है, ये मतलब इट इज काइंड ऑफ थोड़ा फ्लेक्स सीड्स की तरह होता है, बट इसके साथ ये बैलेंस आउट हो जाता है। तो सारे लोग ना ये कर लो, अपने जो भी आप लोग प्रोडक्ट लेके बैठे हो उसको मेरे को स्क्रीन पे दिखा दो। जो बंदा स्क्रीन पे मेरे को दिखाएगा उसको मैं अनम्यूट भी करूंगा, फटाफट। मेरे को दिख नहीं रहे लोग, एक दो एक दो लोग मेरे को दिख रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं भाई। एक सावन जी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। सावन जी, बलराम कह रहा है मैं तो ओडिशा से आया हूँ, प्रोडक्ट लेके आना भूल गया सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है सावन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सब लोग अपने घर में प्लीज प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करा करो, क्योंकि देखो धंधे में क्या है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। एनर्जी आएगी अच्छी चीजों को कंज्यूम करके, राइट। तो ये वाइटलाइज मैंने, और ये एलोवेरा है, बहुत टेस्टी लग, मतलब ये थोड़ा कड़वा है, बट इससे बैलेंस आउट हो जाता है इसका टेस्ट दोनों का। तो मेरी तो हैबिट है कि मैं तो सुबह उठ के डेली ये पीता हूँ, 1 लीटर पीता हूँ पूरा, पूरा 1 लीटर। एक बॉटल मेरी खत्म होती है डेली की, क्योंकि क्योंकि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। एनर्जी मेरे को मेंटेन करनी है, मेरे को पैसा दबा के कमाना है, मेरे को अपने आप को बढ़िया रखना है, तो इससे बढ़िया कोई सोर्स ही नहीं है ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। और एलोवेरा माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसको ना खाली पेट पीते हो, ये एक स्टडी बोलती है साइंस की, अगर आप इस चीज को खाली पेट पीते हो, एलोवेरा जेल, इसको आप सुबह उठ के, अभी मैं उठा था तो उसके बाद मैंने पानी पानी भी नहीं पिया मैंने, सबसे पहली चीज मैं ये पी रहा हूँ, तो ये बॉडी में हमारी कल रात जितने भी टॉक्सिन्स थे ना उसको खत्म कर देती है। तो उससे होगा क्या, जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो कॉमन सी बात है हमारा दिन भी अच्छा होगा, पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। तो प्लीज सारे के सारे जो लोग, ये मैंने चीज जानबूझ के दिखाई ताकि आप लोग प्रोडक्ट्स को सीरियसली लो, मजाक में ना लो, और उनसे सीखो कुछ। गंदगी अपनी बॉडी में जमा करोगे ना, वो कुछ नहीं कमा के देने वाली, ना तो पैसा कमा पाओगे, ना तो सेहत अच्छी रहेगी, जिसके चक्कर में आप कुछ नहीं बना सकते कभी भी लाइफ में। सेहत के बिना ही कुछ बन सकती है लाइफ, ठीक है। तो अब आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आज की मीटिंग का जो आप लोगों ने अपना टॉपिक देखा होगा, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट। देखो मैंने ये देखा, ये धंधा ना लोगों का है ना, ये धंधा लोगों का है, तो आप लोगों को सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से डील कैसे करा जाता है, लोगों से डील कैसे करा जाता है, और आप बेहतर तरीके से लोगों से डील कैसे कर सकते हो। और खुद को, ये प्रॉपर एक स्किल सेट बेस्ड सेशन लेने वाला है, आधे 1 घंटे चलेगा सेशन। तो प्लीज डायरी पेन लेके बैठना, मीटिंग को लीव करना हो तो अभी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जो लोग सीखना चाहते हैं वो एंड तक टिकना मीटिंग के अंदर, तभी ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी कि लोगों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। लोग कन्वर्ट नहीं होते तो वो क्यों नहीं होते, और आप ये चीजें से देखो, पीपल एक लोग, ह्यूमन एक ऐसा बिजनेस है, पीपल डीलिंग ना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि आप कल के दिन कुछ भी करोगे, आपको लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना। आप कल के दिन
फॉर एग्जाम्पल कहीं मतलब किसी शादी करोगे तब भी आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कॉमन सी चीज है। आपको जानना पड़ेगा वो कैसा है, वो मेरे लिए बेटर पार्टनर है कि नहीं, राइट। कल के दिन आप कोई धंधा खड़ा करोगे उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। तो लाइफ में लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो इंसान इस चीज में ये चीज सीख गया ना कि लोगों को पढ़ता कैसा है, वो बंदा पैसा बहुत कमाता है। मैंने तो ये सीखा है कि वो बंदा लाइफ में नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, क्योंकि उसको लोगों को पढ़ना आ गया, उसको लोगों को पढ़ना आ गया, जो कि बहुत टफ स्किल है। तो मैं आपको थोड़े 10 रूल्स शेयर करूंगा आज ह्यूमन साइकोलॉजी के, कि ह्यूमन ह्यूमन सोचते कैसे हैं। आपके जो प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग मीटिंग के अंदर होंगे, कोई नया होगा, किसी ने कुछ दिन पहले 2cc करी होगी, किसी ने थोड़ा टाइम, और आई होप आपने सेशंस के अंदर 7K वालों को नहीं बिठाया होगा। अगर अभी आपको कोई 7K वाला इंसान बैठा है जो काम कर रहा है, उसको मीटिंग से लीव करवा दो। जो जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर मत बंदा, उसको भी वैसे नहीं बिठाना था, इट वाज ओनली फॉर एएसएन सेशन, लेकिन अगर वो बैठे हैं तो उनको लीव करा देना, क्योंकि उनको समझ में कुछ नहीं आने वाला यहाँ पर, राइट। तो आपको क्या करना, और नोवस को तो आई होप आप लोगों ने नहीं बिठाया होगा, क्योंकि नोवस के लिए मीटिंग ही नहीं है। दिस इज प्योरली एएसएन अबव, प्योरली एएसएन अबव, ठीक है। देखो पहली चीज क्या होती है, आप डायरी पेन लेके बैठोगे कहीं ना कहीं, जब भी आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो ना, अब आज लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होगी, अब कॉमन सी चीज है, कुछ लोग अपनी रजिस्टर, कुछ लोग लोगों को इनवाइट करेंगे, कुछ लोग कुछ लोग लोगों को इनवाइट करेंगे, कुछ लोग लोगों को क्या करेंगे, कुछ लोग लोगों को फॉलो अप करेंगे, कुछ लोग लोगों को क्लोज करेंगे, कुछ लोग लोगों के मिनिमम बिलिंग उठाएंगे, कुछ लोग लोगों के मिनिमम बिलिंग वालों को एएस करवाएंगे, राइट। ये 5 चीजें हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं। पहली बात तो देखो, बेसिक फंडामेंटल बिजनेस यही है हमारा, है ना। आपने इन्वाइट किया, फिर बंदे को फॉलो अप में रखा, फॉलो अप के बाद सामने वाले को आपने क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद मिनिमम बिलिंग उठाई, मिनिमम बिलिंग के बाद क्लोज 2cc करा दी। बेसिक हमारा मॉडल यही है, राइट। ये हमारा बेसिक मॉडल है जो हम सब फॉलो करते हैं, जो आप और मैं दोनों फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें ना हम एक चीज भूल जाते हैं, कि अब इन सब को बेटर तरीके से कैसे करना है, इन सब में महारती हासिल कैसे करनी है, इन सब में आपको प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन कैसे लेके आना है, ऑन पॉइंट कैसे रहना है, इसके लिए मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। पहली चीज ये याद रखना हमेशा, इंसान से बात कर रहे हो ना, पीपल ऑलवेज, पीपल, ये रूल लिख लो, रूल नंबर 1 लिखो, डायरी पेन लेके बैठो। रूल मैं आपको 10 रूल्स देने वाला हूँ कि लोगों को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ डज पीपल, आपको लोगों से डील कैसे करना है, एंड हाउ यू हैव टू बी इफेक्टिव प्रेजेंटर ऑफ योर थिंग, ताकि जब कल के दिन आप लोगों से बात करो तो आपको दिक्कत ना हो कम्युनिकेट करने में, और आप उसको जीत पाओ, राइट, ताकि दोनों की लाइफ बेटर हो पाए। पहली चीज, पीपल विल नेवर ज्वाइन, people people never join company, people never join product, people never join plan, people join you and me। लिखो, people join people, लोग कंपनी को नहीं ज्वाइन करते तुम्हारे। तुम ये सोच रहे हो मेरी कंपनी तो बहुत बेहतर है, आप इनविटेशन पे, या आप यहाँ पर आप काम को समझोगे ना, यहाँ पर अगर आप काम को देखोगे, हमारा ये क्लब है, हमारी ये कंपनी है, इसमें तो बहुत बढ़िया पैसा आता है, ये आता है वो आता है, उसको मतलब ही नहीं है। people will never join people will never join product, people will never join company, people will only join you and me। लोग सिर्फ आपको और हमको ज्वाइन करेंगे, ये कॉमन सी चीज है, ये अपने माइंड में बिठा लो। अब रिलेशन बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी धंधे में अगर आपको किसी को ज्वाइन करवाना है ना, वो कभी भी ये नहीं देख रहा होता कि यार ये मेरे को ज्वाइन करवा देगा तो मैं, मतलब ये कंपनी इतनी बढ़िया है मैं इसलिए ज्वाइन कर लेता हूँ। वो इसलिए भी ज्वाइन नहीं करता कि यार ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है मैं इसलिए ज्वाइन कर लेता हूँ। वो बंदा इसलिए भी नहीं काम को स्टार्ट करेगा कि यार ये तो लोग बहुत तरीके से वो कर रहे हैं। वो बंदा ज्वाइन आपको सिर्फ तब करेगा जब उसको ये दिखेगा कि ये बंदा बढ़िया है, ये लड़की बढ़िया है, ये इंसान मेरी वैल्यू करता है। अब रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें? कुछ लोग क्या गलती करते हैं, आपके कुछ लोग प्रोस्पेक्ट्स कॉल नहीं उठाते, है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती होगी, पक्का मेरे को पता है। रिजाइन करवाऊंगा तो बहुत सारे लोग हैंड रेज भी करेंगे, किसी को कोई बंदा कॉल नहीं उठा रहा, सर ये तो हमारा बंदा इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर इसलिए कर रहा है, आपने उसको काम जरा बता दिया, लेकिन आपने दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करी, राइट। तो अब रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें? पहली चीज आप लिख सकते हो, नेवर कट हिज वर्ड्स। आपको कभी भी इंसान के वर्ड्स को नहीं काटने, हमेशा इंसान लिखो। पहली चीज, रिलेशन बिल्ड करो, जब भी किसी को इनवाइट करते हो, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, बंदे ने जो भी सोच के आपका फॉर्म फिलअप किया है, आपको बंदे ने टेक्स्ट किया है, उसका आपको पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपने मेरा फॉर्म भरा। जो भी इंसान बोलता है ऑलवेज उसको सुन लो, नेवर कट हिज वर्ड्स,
सेकंड, अप्रिशिएट पीपल, लोगों को अप्रिशिएट करो। जो बंदा कुछ यार 18 साल का बंदा, हमारी हम आपका आपके लोग 18 साल के लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, राइट? उसको अप्रिशिएट कर दो कि 18 साल की उम्र में इतनी अच्छी थिंकिंग रखना कि खुद के दम पे कुछ कमा के घर वालों को सपोर्ट करना, इससे अच्छा माइंडसेट कहाँ हो सकता है? अप्रिशिएट पीपल। थर्ड थिंग, नेवर फर्स्ट थिंग नेवर कट हिज वर्ड, सेकंड अप्रिशिएट पीपल, बी अ गुड लिसनर। तीसरी चीज, बी अ गुड लिसनर। आपको सामने वाले को सुनना है, हमें सामने वाले को सुनने की कोशिश करनी है। अगर बंदा बेकार है तो अलग बात है, लेकिन मेजर केसेस में लोग जब बोल रहे होते हैं स्टार्टिंग में, आपको सुनना है। चौथी चीज आपको क्या करने की कोशिश करनी है, सामने वाले इंसान को ये बोलने के, नेवर नेवर शो एटीट्यूड। आपको कभी भी उसके सामने एटीट्यूड शो नहीं करना, एटीट्यूड बिल्कुल भी शो नहीं करना, हम्बल रहना है बिल्कुल, ठीक है? पांचवी चीज आपको क्या करना है, ये चार चीजें आप फॉलो करोगे, ऑलवेज रिलेट विद कॉमन ग्राउंड। लोगों को उन लोगों के साथ कोई चीज करना पसंद होता है जो उनकी तरह होते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अब स्कूल में आपके टीचर, अब स्कूल में अलग अलग हमारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं ना जो हमारे साथ रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका और हमारा सिमिलर इंटरेस्ट सेम है। जैसे आप कभी स्पोर्ट्स में आते हो, स्पोर्ट्स में तो कुछ दोस्त होते हैं, जब पीटी का पीरियड होता है तो कुछ लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलने आते हैं। तो जो लोग फुटबॉल वाले होते हैं उनकी लाइक माइंडेड थिंकिंग है, राइट? इसलिए वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट वाले लोग हैं, उनके लाइक माइंडेड थिंकिंग है। तो यहाँ पर भी सेम है, लोगों के साथ रिलेट करो। सामने वाला इंसान कुछ भी कर रहा है, आपको कॉन्वर्सेशन में ये लगा कि सामने वाला इंसान कि सामने वाला इंसान है, ये क्या बोलते हैं, कि सामने वाला इंसान जो है, ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, ये बंदा बीटेक कर रहा है, ये बंदा साइंस कर रहा है, तो आपको उसके साथ रिलेट करना है कि ये चीज तो मैं भी कर रहा हूँ, ये चीज तो मेरी फैमिली में भी कोई कर रहा है, ये चीज तो मेरे साथ का कोई इंसान भी कर रहा है। इससे उसको ये दिखेगा कि ये भी मेरी तरह है, एंड द कॉन्वर्सेशन विल बिकम मोर स्मूथ। कॉन्वर्सेशन मोर स्मूथ बनेगी, आपके बंदे भागेंगे नहीं आपके साथ, क्योंकि बंदे को ये दिख जाएगा कि सामने वाला इंसान मेरी केयर करता है। ये पांच चीजें करोगे, एक बोनस टिप है, लिख सकते हो, हंसाना है सामने वाले इंसान को। हमेशा जिस भी प्रोस्पेक्ट को आप हंसा दोगे ना, चाहे इनविटेशन पे, वो बंदा पूरा प्रोसेस में आ जाएगा, फॉलो अप में पूरे प्रोसेस में आएगा, आधा आप जीत गए। हंसी तो फंसी कहते हैं ना, लड़के लड़की उसमें कहीं ना कहीं हंसी तो फंसी, अगर हंस गया तो फंस गया। तो वही चीज है, हमको, हम किसी को फंसा नहीं रहे, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों से एक गुड ह्यूमर क्रिएट करो, थोड़ा हंसा दो कभी कभार जब रिक्वायर्ड होता है, बातचीत कर ली सामने वाले इंसान से, दोस्ती कर ली। सातवां पॉइंट, एक और बोनस टिप दे रहा हूँ, टॉक अकॉर्डिंग टू टोनैलिटी। टॉक अकॉर्डिंग टू टोनैलिटी। टोनैलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, मेरी फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई, अब मेरी थोड़ी मैनली वॉइस है, कॉमन सी चीज है, मेरी आवाज थोड़ी सी मतलब भारी है कहीं ना कहीं, लेकिन जब लड़की से मेरी बात होती है ना, तो मैं उसके सामने वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, जो मतलब गलत लैंग्वेज नहीं, जो मैं लड़कों के साथ इस्तेमाल करता हूँ। लड़कों के सामने थोड़ा बोल्ड रहना पसंद होता है, लड़कों को पसंद है थोड़ा बोल्ड, कि भाई स्ट्रेट कट टू कट बात कर। लेकिन लड़कियां होती हैं वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब हर किसी का ना देखो नेचर अलग है, हर किसी की बात करने का तरीका अलग है। कुछ लोग सॉफ्ट होते हैं, राइट? तो उनके सामने अगर आप अपनी आवाज को तेज करोगे तो दे कैन नॉट रिलेट विद यू। आपको सेम ग्राउंड पे रहना है, सेम ग्राउंड। अगर वो प्रोस्पेक्ट यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, तो बंदा बोलेगा इसमें दम नहीं है, ये नहीं करेगा स्टार्ट। अगर कोई प्रोस्पेक्ट यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, तो भी वो स्टार्ट नहीं करेगा, दे कैन नॉट रिलेट विद यू। आपकी इक्वेशन में डिफरेंस आ गया, राइट? तो उसकी जैसी वॉइस है, उसके साथ वैसे कम्युनिकेट करो। ये प्रो टिप है, प्रो टिप, प्रो टिप टू गेट मोर सेल्स। आपको सामने वाले इंसान से जैसा वो है, कोई सॉफ्ट बंदा है ना, उसके सामने धीरे ही बात कर, कोई धीरे बोल रहा है, उसके सामने तेज तेज नहीं बोलना। वो बोल रहा है सर ओके, आप मेरे को समझाएंगे थोड़ा सा, वो आप बोल रहे हो नहीं भाई मैं तो ऐसे समझाऊंगा तेरे को, नहीं, उसके सामने सेम वॉइस रखनी है, सेम वॉइस। इससे रिलेशन बिल्डिंग बहुत प्यारा बनेगा। एंड में जब भी इनवाइट करते हो, जब भी फॉलो अप करते हो, मेरी एक लाइन तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, जो मेरे बंदे को हमेशा, मेरा आज तक एक बंदा ऐसा नहीं हुआ कि जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना आया हो, या स्टार्टिंग से उसने बीच में मेरे को ब्लॉक मार दिया हो, या तो स्टार्टिंग से लेकर एंड में वो बंदा भाग गया हो। पता है क्यों? मैं सामने वाले इंसान से हमेशा एक टिप बोलता हूँ, जो आप सब लोगों को भी अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीज, सामने वाले इंसान से मेरी हमेशा बोलने की कोशिश रहती है कि भाई देख, भाई देख, मेरे काम, मेरा काम तू करे ना करे मेरे को नहीं पता, ये मैं इनविटेशन में बोलता हूँ। भाई मेरा काम देख तू करे ना करे, बट मेरी एक तरह से गुजारिश है, भाई देख हम साथ में लेकर दोस्त रहेंगे, हम साथ में लेकर जिंदगी भर कनेक्टेड रहेंगे, और यार देख लाइफ में कोई भी किसी का कभी काम आ जाता है तेरे को नहीं पता, राइट? तो तू काम को मेरे समझ ले, तू सीख ले, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो साथ में लेकर दोस्त बन के टच में रहेंगे।
ये कांस्टेंट लाइन मारनी है, कांस्टेंट। जब आप इनवाइट कर रहे हो, जब फॉलो अप कर रहे हो, सामने वाले को दूसरी लाइन मारो कि भाई देख, अब तूने काम को सीखा, तूने काम को समझा, तेरे को अच्छा भी लगा, देख अब बस एक चीज है, अपने ना मन में कुछ मत रखियो। देख मैंने तेरे को कॉल क्यों किया, तेरे को मैंने वीडियो कॉल क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये फील हुआ कि मेरे को ये फील हुआ कहीं ना कहीं कि तू सीरियस है, तू कहीं ना कहीं सीरियस है, और तू लाइफ में ना ग्रो करना चाहता है, तो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। तो मैंने तेरे को इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरे को अब से तेरी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हमको साथ मिलके कोई चीज स्टार्ट करनी है, तो वी बोथ नीड टू नो ईच अदर, राइट। तेरे को और मेरे को एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉल पे लाइन मारोगे, इट विल वर्क लाइक मैजिक, मैजिक की तरह ये चीज काम करेगी। तो भाई कोई भी तेरी मन में चीज होती है, आज से मेरे को भाई मानियो, कोई लड़का है तो, कोई लड़की है तो, आप आज से मेरे से मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट जो भी है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना है वर्ड्स को। तू मेरे से कनेक्टेड रहियो, तो मेरे से मेरी बात मानियो, और हम तेरे को कोई भी दिक्कत आती है तो तू मेरे से कम्युनिकेट करने की जरूर कोशिश करियो। जब आप ये बात बोल दोगे ना, बंदे को छू जाएगी चीज बहुत तगड़ी। वो बोलेगा यार मेरी साला कोई केयर नहीं करता, मेरा 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 भाई मेरे को इतनी प्यार से बात नहीं करता, मेरी बहन मेरे को इतनी प्यार से बात नहीं करती, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से इतनी प्यार से बात नहीं करती, ये बंदा कितनी तमीज से बात करता है। पीपल, लोगों को ये पसंद है भाई। आज की दुनिया में कोई किसी की इज्जत नहीं करता, आज की दुनिया में कोई किसी ढंग से बात नहीं करता। आपने सिर्फ ये चीजें कर दी ना 5-7, बंदा, आप बंदे को जीत गए, आपका बंदा एंड तक आएगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का नंबर 1 रूल है, ठीक है। पीपल विल नेवर ज्वाइन प्रोडक्ट एंड कंपनी, पीपल विल ऑलवेज ज्वाइन यू। कंपनी, लोग कभी कंपनी प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करने वाले, लोग फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, फिर कंपनी आती है। गेटिंग मी? तो अपने आप को ये रिलेशन बिल्डिंग करोगे तो बंदा भागेगा नहीं। बहुत सारे लोग गलती इसी में करते हैं, इसलिए उनका फियर ऑफ लॉस, इमोशन, ये वो फलना ढमकाना, वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, राइट। सबसे पहले तो दोस्ती है भाई। अगर आपकी किसी से दोस्ती ही नहीं होगी, वो बंदा समझेगा ही नहीं किसी चीज को, कॉमन सेंस की बात है, राइट। आपको उसको, पहली चीज। सेकंड थिंग, लिखो, पीपल ऑलवेज लव मेजोरिटी। लिखो रूल नंबर 2 ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल लव मेजोरिटी, पीपल गो वेयर अदर पीपल आर गोइंग। लिख लो रूल बड़ा बड़ा, ये ट्रेनिंग ना प्रिपेयर करके लाया हूँ बढ़िया एकदम। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोल भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं डाल भी दूंगा मैं ये चीज। आप उससे सीखना, इससे आप बेनिफिट कर उठाना अपनी चीजों को कहीं ना कहीं। तो आप लोग ये सीख, इससे नोट डाउन करो, ताकि आज जब लोगों से बात करो मीटिंग के बाद, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, तो इन टिप्स को फॉलो कर पाओ, वरना बेकार हो जाएंगी सारी चीजें, कुछ ये किसी काम की नहीं है चीजें। दूसरी चीज, पीपल लव मेजोरिटी, पीपल गो वेयर अदर पीपल आर गोइंग, पीपल गो वेयर अदर पीपल आर गोइंग। दुनिया वो नहीं, दुनिया वो करती है यार। एक मेरे को बात का आंसर दो, हम सब लोगों ने 12th क्यों करी? पापा ने बोला बेटा हमने भी करी थी। हम सब लोगों ने कॉलेज क्यों किया? पापा ने बोला बेटा हमने भी किया था। वही सब किया ना जो फैमिली ने और किया, जो मेजोरिटी ने किया। तो कॉमन सी चीज है, लोग भी वही करेंगे जो मेजोरिटी कर रही है। आपको, यू हैव टू, अब पीपल डू व्हाट मेजोरिटी आर डूइंग। सामने वाले इंसान को जब मैं इनवाइट करता हूं, मेरी इनविटेशन के टाइम पे स्क्रिप्ट रहती है भाई। देख, मेरे काम को 100 बंदा समझता है ना, 100 में से 90% बंदा मेरे काम को तुरंत स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, 90% लोग मेरे काम को तुरंत इस्तेमाल कर देते हैं, मेजोरिटी। उससे उसको ये दिख गया कि इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे और लोग हैं कहीं, और झूठ भी नहीं बोल रहे हम, सही बात है। हमारे काम, हमारे साथ को अगर कोई स्टूडेंट समझता है, स्टूडेंट्स तो मेजरली काम स्टार्ट करते ही है ना। आपको सामने वाले इंसान को कॉन्वर्सेशन में दिखाना है कि हमारे साथ मेजर लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या बोलना है उसको, बस मेरे काम को ना 100% लोग अगर काम को समझते हैं, 90% बंदा मेरे काम को तुरंत स्टार्ट कर देता है। रीजन आप कुछ भी दे सकते हो कि जहां पर बिजनेस में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, यहाँ पर लाखों रुपए नहीं लगने। जहां पर आपको बिजनेस में पूरा टाइम देना पड़ता है, यहाँ पूरा टाइम नहीं देना। जहां पर बिजनेस और किसी बिजनेस में गाइडेंस नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलती, यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलता है। ये रीजन बोल दो, लेकिन स्टार्ट करो मेजोरिटी से। उससे अपने बंदे को जीत लिया। उसका दिमाग क्या बोल रहा है, वो आज से पहले लाइफ में जो भी चीज कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी तो कर रहा है। उसके घर वाले उसको पढ़ाई नहीं करवा रहे, पढ़ाई करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उसने सुन रखा है कि पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी तो ये वो फलाना ढमकाना, राइट। तो आपको इससे रिलेट करना है, ठीक है। सामने वाले इंसान को आपको हमेशा क्या करनी है, लोगों को कॉन्वर्सेशन में ये दिखाना है
कि मेजोरिटी कर रही है। अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो किसी, अब ये तो इनविटेशन की बात थी, इनवाइट में मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जब किसी को फॉलो अप कर रहा होता हूँ उसको मैं बोलता हूँ भाई देख आज बहुत बढ़िया, आज मेरे 10 लोग तेरी तरह हमारी मीटिंग के अंदर बैठे थे, हमारे सेशन के अंदर बैठे थे, 10 में से 9 लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, 10 में से 9 लोगों ने ये किया है, और आता भी है, सबका ही आता है, स्क्रीनशॉट भेज दो। उसको लगेगा हाँ यार मेरे अलावा भी इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी ढंग से समझना चाहिए, राइट। किसी की मिनिमम बिलिंग करा रहे हो, उसको बोलो भाई एक प्रॉब्लम है यार, 5 लोगों को स्टार्ट करवाना था, 5 में से ना यार 4 बंदों ने स्टार्ट कर दिया, मेजोरिटी स्टार्ट करके बैठी है, एक बंदे की और रिक्वायरमेंट है, तेरे बाद मेरे को 15 लोग और बोल रहे हैं सर मेरे को ज्वाइन करा दो। भाई बता करेगा नहीं करेगा? बंदा मेजोरिटी की तरफ भागेगा, भागेगा, कुछ नहीं करना, अपने आप भागेगा। आपको सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करने हैं बढ़िया, और ये शब्द देने के लिए मीटिंग के अंदर आया हूं आज, ताकि आप जब कॉन्वर्सेशन करो आप प्रॉपरली तरीके से वो कॉन्वर्सेशन को कर पाओ, ठीक है। रूल नंबर 2, मेजोरिटी वर्ड्स को अपने, जब भी कॉलिंग करो, जब भी आप कॉलिंग करने की कोशिश करो, मेजोरिटी वाले शब्दों को इस्तेमाल करो। इतने सारे लोग मेरे काम को समझ रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे काम को जान रहे हैं, इतने सारे लोगों ने मेरा फॉर्म फिलअप किया है, इतने सारे लोगों ने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया है, इतने सारे बंदे हमारे साथ 2CC कर चुके हैं। इससे आप सामने वाले इंसान को यहाँ पर साइकोलॉजिकली हिट कर दोगे कि हाँ यार इतने सारे लोग तो कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह रहा हूं। वो बंदा ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक। आपको दूसरी चीज करनी है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट। पीपल ऑल पीपल विल पे 1 रुपी फॉर दैट थिंग विच दे थिंक कैन गिव देम 100। दोबारा सुन लो, गोल्डन स्टेटमेंट है। पीपल विल पे 1 रुपी फॉर दैट थिंग दैट पीपल थिंक विल गिव देम 100 रुपीज। क्या बोला मैंने? तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। भाई ये कलाकारों को कौन बुलाता है मीटिंग के अंदर? आशीष आई थिंक तुम्हारी टीम का पर्सन है, इनको देख लो, राकेश टाडी नाम है इनका। पीपल पीपल पे 1 रुपीज फॉर दैट थिंग फॉर विच दे थिंक दे कैन गिव देम 100। इसका मतलब क्या हुआ? लोग 1 रुपया भी उस चीज के लिए पे करते हैं जिस चीज में आपको, उस इंसान को लगता है कि यहां से मैं 1 के 10 बना सकता हूँ, 10 नहीं तो 100 बना सकता हूँ, 10 नहीं तो 100। दिस इज कॉल्ड वैल्यू प्रिंसिपल। आपको सामने वाले इंसान को वैल्यू देनी है। याद रखना हमेशा जीवन के अंदर, हमेशा, ये मेरी भी थिंकिंग थी, ये आपकी भी थिंकिंग है जिन लोगों ने 2CC कंप्लीट करी। और ये हम जैसे हम देखो, देखो सिंपल सी बात है यार। आप सब लोगों को ना, आप लोग भूल जाते हो, आप सब लोगों ने 2CC कब करी थी? जब ये सारी चीजें हमने आपके ऊपर इंप्लीमेंट करी थी या हमारे ऊपर इंप्लीमेंट की गई थी, राइट। सेम चीज अगर आप लोगों पे इंप्लीमेंट करोगे तो बंदा भी कन्वर्ट होगा। इट इज जस्ट कि प्रोफेशनली लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं आती। लोग कॉल पे बोल देते हैं, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, इसलिए तुम्हारा बंदा कभी लाइफ में कन्वर्ट ही नहीं होता, राइट। फिर अब इंडस्ट्री को ब्लेम हम फिर इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर हमने काम किया था, यहाँ पर हमारा कुछ हुआ नहीं। बट गलती आपकी थी कि आपने स्किल सेट को नोट डाउन ही नहीं किया, आपने स्किल्स को सीखे ही नहीं। मैं ट्रेनिंग दे रहा था, आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, राइट। तो इन बातों को इम्प्लीमेंट करो। when people will when people get value more than price, लिखो। when people get value more than they pay, they will accept। जब लोगों को अपने पैसे से ज्यादा आप वैल्यू मिलेगी, अपने पैसे से ज्यादा कि उनको चीजें मिलेंगी, तो बंदा पे करेगा। अदरवाइज दे विल रिजेक्ट, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट। लोग क्यों खरीदते हैं हमारा काम को? क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पर हेल्प मिल रही है, यहाँ पर अच्छे लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर पैसे कमाने का लाइफ टाइम मौका मिल रहा है, राइट। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, सामने वाले का भी सेम थॉट प्रोसेस है, राइट। तो अब वैल्यू देनी कैसे है? वैल्यू आपको देनी है हमेशा थ्रू गाइडेंस एंड सपोर्ट। अब गाइडेंस एंड सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो? जैसे हमारे नोवर्स के सेशंस होते हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं जिसमें नोवर्स अलाउड होते हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो कि मीटिंग्स आपके लिए होती नहीं है बट आपके लिए स्पेशली मीटिंग हुई है जहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा एक बहुत अच्छे स्पीकर से, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, सेशंस में बिठा सकते हो, 7:30 सेशंस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, कोई नोवर्स की मीटिंग हो रही है, कोई अच्छी ट्रेनिंग हो रही है किसी स्पीकर की, आप उसके अंदर बिठाओ। सामने वाले इंसान को वैल्यू मिलेगी, वो समझने की कोशिश करेगा, ये बात ठीक है। तो आपको वैल्यू देने की कोशिश करनी है। इंसान की मिनिमम बिलिंग करा रहे हो, इंसान के 2CC करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, बंदे का कुछ भी,
यार आप बंदे से फॉर एग्जांपल कुछ भी ले रहे हो यार, कुछ भी, 1 रुपया भी ले रहे हो, सामने वाले इंसान अगर 1 रुपया भी आपके साथ स्टार्ट कर रहा है ना, उसको 1 की जगह 100 की वैल्यू दिखा दो, बंदा पक्का आपके साथ जिंदगी भर टिकेगा और वो आपके साथ जल्दी काम को स्टार्ट करेगा। जो बंदा है उसकी तरह लोगों की वैल्यू देना स्टार्ट करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे से कोई कम्युनिकेट करता है, मेरी तो एक हैबिट है, हैबिट, और कुछ मैं करूँ ना करूँ, ये चीज मैं कांस्टेंट करता हूँ। सामने वाले इंसान को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग डालता हूँ, एक अच्छा सा पॉजिटिव कोट डालता हूँ मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जब भी मैं उठता हूँ सो के, तो मॉर्निंग में उसमें कोट डालता हूँ। मॉर्निंग एक अच्छा था, उससे वैल्यू मिलती है। और सामने वाले इंसान को कुछ हमेशा दिखाता हूँ जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव हो। लाइफ इंप्रूव, आज से अपनी लाइफ का ना एक फिगर, आज से अपनी लाइफ का एक फॉर्मूला बना लो। मैं दीपक बजाज की अभी एक ट्रेनिंग सुन रहा था, उस बंदे ने एक ही चीज सिखाई कि आज से लोगों से जब भी 1 रुपया लो ना, 1 की जगह हमेशा उनको 10 रुपए की वैल्यू देने की कोशिश करो। फिर वो कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा, जिंदगी भर आएगा, और वो आगे उसका माइंडसेट भी ये बनेगा, वैल्यू देनी है सामने वाले इंसान को। अभी कोई बंदा सो रहा है, उसको पुष्कर राज ठाकुर का माइंडसेट डेवलपमेंट का कोर्स भेज दो, उसको रिच वर्सेस पुअर की फाइनेंशियल हैबिट भेज दो, उसको कोई चीज सिखा दो, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियो भेज दो। आप लोगों को वैल्यू नहीं देते, इसलिए बंदा स्टार्ट नहीं करता। मैं हमेशा बंदे को वैल्यू देता हूँ, और मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली एक लाइन मारता हूँ जब भी मैं किसी को क्लोज करता हूँ, चाहे इनवाइट करता हूँ, कि भाई देख, अभी तूने काम को स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी मैं तेरे को इतने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो भी मैं तेरे को इतने ढंग से सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात को सोच के देख, कल के दिन जब तू स्टार्ट करेगा तो मैं तेरे को कितना सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आज तू मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को सिखा रहा हूँ, फिर भी मैं तेरे को समझा रहा हूँ, फिर भी मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ। कल के दिन तू स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है, यू एंड आई विल बी बिजनेस पार्टनर, हम लोग बिजनेस पार्टनर होंगे, तो कल के दिन तो ज्यादा सपोर्ट करूंगा ना। ये चीज साइकोलॉजी को हिट करेगी कि हाँ यार, बात तो उसने ठीक बोली। बातें ना हमेशा वो बोलनी है जो सामने वाला सुनना चाहता है, ये बातें उसको रिलेट कर देंगे बहुत जरा। ठीक है, ये करने की आप लोग कोशिश करो। थर्ड थिंग, ठीक है, वैल्यू आपको देनी है। तीसरा रूल, फोर्थ रूल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी टू कन्वर्ट पीपल, पीपल ज्वाइन विद दोज हु आर बेटर देन देम। क्या बोला मैंने? अब आप में से कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, किसी का एग्जाम्पल, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, आप लोग क्या करते हो, बाल बाल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, शर्ट यहाँ से अटक रही है, कोई कहाँ से निकल रही है, चेहरा धो मतलब फेस वॉश नहीं किया, ऐसे ही उठ के मीटिंग देने आ गए, कुछ भी करने आ गए, बंदे जाने बैठ गए। भाई तो 2cc कर, आज तो 2cc कर, तेरे को तो ऐसी की तैसी कर दूंगा, तेरे को तो ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। नहीं भाई, पागल नहीं है वो, पागल नहीं है वो ऑब्जर्व करता है। पीपल ऑलवेज ज्वाइन विद दोज हु आर बेटर देन देम, जो उनसे बेहतर है। आप लोगों ने मेरे साथ 2cc करी, आपको ये लगा होगा कि ये बंदा हमसे बेहतर है, और ये फैक्ट है। आपके साथ किसी ने 2cc करी, उसने भी यही सोच के ज्वाइन किया कि ये बंदा मेरे से बेहतर है। कौन कौन इंसान एग्री करता है हैंड रेस करना? अभी अभी देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी आपको। हैंड रेस करना, कौन इंसान इस बात से, किन 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 लोगों ने मेरे को देख के मतलब हमको देख के, अपने प्लान को देख के 2cc की थी। हैंड रेस करो, देखो इसमें झूठ मत बोलना। अब हैंड रेस चाहिए, मतलब ऑनेस्टली, व्हाट यू थिंक, ऑनेस्टली 110 लोगों का रेज हैंड आ गया 1 सेकंड के अंदर। सारे सारे भी, कुछ लोग तो नालायक हैं, खैर मीटिंग में लेटे हुए हैं, बट उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द, देखो जैसे आप लोगों ने मेजोरिटी में रिजाइन किया ना, सामने वाले लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, राइट? तो ऑलवेज जब भी सामने वाले से कम्युनिकेट करो, मैं सो के उठा, मैंने बाल बना लिए, मैंने फेस वॉश कर लिया अपना, तो आई लुक मोर प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो बंदा नोटिस करता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका विजन क्या है लाइफ को लेके। आप ऐसा तो नहीं है बोलते ज्यादा हो, काम कुछ करते नहीं हो, ऐसा कि बंदे को, ऐसा नहीं कि बंदे को 2cc करा दी बट बंदे को सपोर्ट नहीं करते, बंदे को गाइड नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें लोग नोटिस करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपके अंदर आपका ऑरा अच्छा है कि नहीं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया है कि नहीं, आपके अंदर अपनी चीज को लेकर नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज एक बहुत डिटर्मिनेंट फैक्टर है भाई, मैटर नहीं करता तुम्हारी इनकम कितनी है, सामने वाले को इनकम से मतलब ही नहीं है। मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं एएस था ना, एएस के टाइम से भी मैंने लोगों की क्लोजिंग करी है, एएस के टाइम से भी मैंने लोगों को
यस करवाया है ये बोल के कि मैं और तू साथ हैं, हम लोग साथ मिलके ग्रो करेंगे। मेरा इस बिजनेस को लेके बहुत बड़ा विजन है, आने वाले टाइम में मैं ये सब करने वाला हूँ। आने उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ना तो इनकम थी, बट ये बोलने का जिगरा था, ये बोलने की स्माइल थी, ये बोलने का कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत कुछ करूंगा। तू आज स्टार्ट कर, साथ मिलके करेंगे। उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जिन्होंने साथ स्टार्ट किया था, खुद भी आगे बढ़ा। राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैटर नहीं करता आपकी इनकम कितनी है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो दिखाने को कुछ नहीं है सर, आपके पास तो इनकम है, आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है। घंटा नहीं मैटर करता, मैटर ही नहीं करता। नहीं, आपकी स्माइल है आपके पास वो दिखाओ। आपका कॉन्फिडेंस है आपके पास, वो दिखाओ। सामने वाले इंसान अपनी बिजनेस की नॉलेज है, उसको दिखाओ कि वर्ल्ड क्लास बिजनेस में डील करता हूँ भाई, वर्ल्ड क्लास बिजनेस में डील करता हूँ। 160 देशों का मालिक हूँ, 160 देशों का मालिक हूँ। 160 देशों में गरीबी मिटाने में हेल्प कर रहा हूँ, हमारे देश में सपोर्ट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आज के टाइम पे ह्यूमन इंडिया में जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी। बोलो ना, अपनी चीज की नॉलेज तो रखो कि मैं 160 देशों में कंपनी में काम करता हूँ, इतने सारे लोगों को हमारा लाइफ में ग्रो कर पाए हैं, इतने सारे लोगों ने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया है और आज वो सीख पा रहे हैं। मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, खुद भी आगे बढ़ रहा हूँ, उनको साथ भी आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बोलने का जिगरा ही तो चाहिए। गलत कोई ना बोल रहे हो, कोई झूठ कोई ना बोल रहे हो किसी से। तो ये होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी मैं किसी इंसान को ज्वाइन कराता हूँ ना, मेरे तो कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट। भाई देख, मैं यहाँ पर 10 15 20 हजार रुपए कमाने नहीं आया। तेरी 2 सीसी करा के, तेरी मिनिमम बिलिंग करा के, तेरे को मैं ये लाइन फेंक के मारनी है आपको, बंदों को फेंक के। आज आज से जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, मैं अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, भाई देख मैं यहाँ पर ना, इनविटेशन में तो खैर हम ये सब बातें नहीं करते क्योंकि इनविटेशन में अगर बोल दोगे तो बंदा ही भाग जाएगा आपसे। एनीवेज, लेकिन आप अगर फॉलो अप कर रहे हो, आप अगर मिनिमम बिलिंग के लिए क्लोजिंग कर रहे हो, आप एएस के लिए क्लोजिंग कर रहे हो, हमेशा ना मैं, और देखो ये सच बात भी है, देखो सामने वाला इंसान है ना, वो पागल नहीं है सामने वाला इंसान, मैंने क्या बोला, जेब से वो तब निकालेगा जब उसको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू के साथ उसको ये दिखेगा, जिसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ वो बंदा बहुत बेहतरीन है, वो बंदे के अंदर दम है। राइट? और यार ये फैक्ट है, आपके साथ भी तो सेम ही चीज हुई थी। आपने तभी तभी किया, आपको लगा कि मेरे से कोई बेहतर बंदा है जो मेरे को सिखा रहा है, तो मैं करूं। मेरी हमेशा एक लाइन होती है, भाई देख मैं यहाँ पर 10 15 20 हजार रुपए कमाने नहीं आया, यहाँ पर मैं अपने बारे में उस बंदे को शो कर देता हूँ। पहली बात तो जब कम्युनिकेट करो हमेशा वीडियो कॉल पे करो, हमेशा। कभी कॉल पे मत करना क्लोजिंग या फॉलोअप, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये फॉलोअप और क्लोजिंग वीडियो कॉल पे करना है। वीडियो कॉल पे यू कैन शो मोर अबाउट हु यू आर। आप अपने एट्रीब्यूट दिखा सकते हो, आप अपने बारे में उसको ढंग से बता सकते हो, अपने बारे में प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, जिससे उसको दिखेगा ये बंदा मेरे से बेहतर है, इसके साथ तो करना चाहिए। राइट? उसको ये बोलने की मेरी कोशिश रहती है, भाई देख मैं इस धंधे को ना 10 15 20 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं आया, ना लाखों रुपए कमाने के लिए आया। अब सोच बढ़ चुकी है करोड़ों पे। राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आए तो ये लगता था कि 10 15 20 हजार रुपए कमा लें, वो कमा लिया। जब लगा कि लाखों रुपए कमा लेते हैं, वो भी कमा लिए। अब सोच बढ़ी है बहुत ज्यादा, अब गेम बढ़ी है। राइट? खुद भी नहीं कमाने 10 15 20 हजार, तो मेरा लाइफ को लेकर एक विजन बहुत बड़ा है। 10 15 20 हजार रुपए नहीं कमाने आया मैं, और अगर तू मेरा मिनिमम बिलिंग करेगा ना, उससे मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। और ये बात सच है अगर कोई पर्सन आपका आपके साथ 7K की बिलिंग करता है, तो आपको उससे कितना पैसा आता है? घंटा कुछ नहीं आता, 1000 2000 रुपए होते क्या हैं? कुछ भी नहीं होते। राइट? तो आपको ये बोलना है कि भाई देख 7000 रुपए की मिनिमम बिलिंग से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, और ना मेरे को 2 CC से कुछ मिलने वाला है। वो तो मेरा इतने सारे लोग करके बैठे हैं ना, मेरी टीम में इतने सारे बंदे। यार एक मेरे को बात का आंसर, कोई सुपरवाइजर क्लोजिंग करता है, सुपरवाइजर की टीम में 10 15 20 लोग तो होते हैं, 10 15 20 25 30 लोग तो हर किसी सुपरवाइजर की टीम में होते हैं। राइट? आप लोग अगर उस बंदे को ये बोलोगे कि तेरे देख तेरे अलावा भी तो मेरी टीम में 10 15 20 बंदे 2 CC करके बैठे हैं ना। अब एक बात को सोच, अगर तू 2 CC नहीं करेगा तो मेरे को कितना फर्क पड़ जाएगा? 1000 1500 2000 का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर तू करेगा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी इनकम जहाँ 40 हजार है वो 38 हजार हो जाएगी, जहां पर 50 हजार है 45 हजार हो जाएगी। उससे कम नहीं होने वाली मेरी इनकम। यहाँ पर आपने दिखा दिया कि उसको आपकी नीड है, आपको उसकी नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी अगेन, पीपल ज्वाइन विद दोज हु आर बेटर देन देम। उसको दिख गया कि ये बंदा बेटर है भाई, इसके तो लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलो मैं आज छोटा कमाना नहीं आया, तो आप टेंशन मत लो। शायद से आपकी 1 2 CC से या मिनिमम बिलिंग से मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये बंदे को हिट करेगी लाइन कि आपको फर्क पड़ेगा। सच बात है। ये बंदे को बोल दोगे ना, बोल के देखना एक बार कि भाई देख 10 15 20 हजार रुपए कमाने में इस बिजनेस में आया ही नहीं हूँ, और विजन भी बड़ा करो अपना। मेरी तो हमेशा लाइन यही रहती है, मैं जिस भी बंदे को क्लोज किया आज तक,
उसको हमेशा ये लाइन मैंने बोली है, उनसे पूछ लेना, मेरे जितने फ्रंट के लोग हैं, भाई मेरा विजन 10-15-20 हज़ार का है नहीं, मैं तेरे को भी आगे बढ़ाऊंगा, खुद भी आगे बढ़ूंगा, तेरे को भी सपोर्ट करूंगा, खुद भी ग्रो करूंगा, तेरे को भी मदद करूंगा, खुद भी ग्रो करूंगा, तेरे को भी ट्रेन करूंगा, खुद भी ट्रेन होऊंगा, तेरे को भी बेटर करूंगा, खुद भी बेटर होऊंगा, बस तू काम को स्टार्ट कर। और मैंने किया भी है वो चीज, जितने मेरे साथ के लोग हैं सबको मैं साथ लेके चला भी हूँ। ये नहीं कि आप, यू शुड नेवर ओवर डिलीवर, आपको वो बातें नहीं बोलनी जो आप कर नहीं सकते। अब बंदे को गलत चीज नहीं बोलता मैं कभी भी कि भाई तू एक एक महीने में लाखों रुपए कमा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं बोलता हूँ कि भाई देख, मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तू इस बिजनेस में टाइम दे मेरे को, तू यहाँ पर टाइम दे, तू यहाँ पर एफर्ट कर, तू यहाँ पर चीजों को सीख, तू यहाँ पर पेशेंट रहे और अपने आप को डेवलप कर। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा अपने आप तेरे पीछे पीछे आएगा। आप लोग भी जितना जेन्युइन रह के बातें करोगे, उसके सामने प्रेजेंटेबल रहना है, हैव स्माइल, हैव गुड हैव गुड एटिकेट्स, आपको गुड एटिकेट्स रखने हैं, आपको तरीके से बैठना है, नीट एंड क्लीन होकर बैठना है। जब भी किसी की क्लोजिंग करो, फेस वॉश कर लिया करो। सब लोगों के पास फॉरएवर का प्रोडक्ट है एलो स्क्रब या सोप, वो उससे अपना फेस वॉश कर लिया करो। कहीं ना कहीं यू शुड बी बोल्ड, बोल्ड रहना है, बोल्ड। ऐसे 10-15-20 हज़ार रुपए कमाने नहीं आया भाई मैं, राइट? मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों का विजन रख के आया हूँ। तो भाई तू क्या सोच रहा है यार 10-15 हज़ार की? जब ये लाइन तुम मारोगे ना कि भाई मैं सोच रहा हूँ करोड़ों की, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को 7K की बिलिंग के बाद तेरी 2 CC कैसे कराऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरी 2 CC के बाद तेरी को सुपरवाइजर कैसे बनाऊं, तू यहाँ पर अभी 2 CC पे अटका पड़ा है। यहाँ पर अपने अपने बारे में बहुत कुछ दिखा दिया, राइट? यू शुड बी जेन्युइन, जेन्युइन रहना है, जेन्युइन, झूठ नहीं बोलना कभी किसी इंसान से। झूठी, कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। झूठ मतलब जो झूठ होता है ना इज द वर्स्ट पॉलिसी, वर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, आप किसी को ज्वाइन करवा भी लोगे तो वो बंदा करेगा नहीं आगे काम, राइट? ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी ऑथेंटिक, ऑलवेज बी गुड टू पीपल, ऑलवेज बी गुड टू पीपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं ऑन हाउ यू कैन शो देम कि आप उनसे बेहतर हो। ठीक है, चौथा रूल, फिफ्थ पॉइंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। पीपल, मेरे लैपटॉप की बैटरी चलो कोई नहीं, मैनेज कर लूंगा, तब तक मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मेक देम विजुअलाइज देयर फ्यूचर। हम सब इंसानों ने, जब मैंने काम को स्टार्ट किया था ना, मेरे को एक ही चीज अट्रैक्ट करी थी कि 19 साल का लड़का वरना लेके बैठा है 19 साल का लड़का वरना लेके बैठा है, कृष्णा अरोड़ा। तो उसने भी मेरे को विजुअलाइज करवाया और मैंने भी फिर ये विजुअलाइज किया कि आज जैसा उसका फ्यूचर है, या आपके अपलाइन का फ्यूचर है, या किसी का ही फ्यूचर है, वैसा कल के दिन मेरा फ्यूचर होगा। पीपल लव टू विजुअलाइज, पीपल मेक देम विजुअलाइज देयर फ्यूचर बाय रिलेटिंग विद देम। पांचवा रूल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको बंदे को ये सिखाना है कि आपको बंदे को विजुअलाइज करवाना है उसका फ्यूचर, कि भाई तेरा फ्यूचर यहाँ से क्या है। अब वो बंदा किसी भी बैकग्राउंड का है, ट्राई करो उसके बैकग्राउंड के साथ वाले इंसान से रिलेट करके उसको स्टार्ट कराओ। कोई बंदा कृष्णा, कोई बंदा 12th पास कर रहा है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको कृष्णा सर से रिलेट कराया करो। कोई सीए वाला है उसको मेर से करा सकते हो, शायद से रिलेट कर पाए। कोई बीबीए वाला है उसको मयंक सर से करा सकते हो। कोई लड़की है उसको किसी लड़की से आप कनेक्ट कर सकते हो। जो भी इंसान जिस भी बैकग्राउंड का है उसकी तरह उसको रिलेट करोगे तो चांसेस आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर मोर कि सामने वाला स्टार्ट करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट? आपको उसको रिलेट कराना है। विजुअलाइज करवाने के लिए क्या करना है, सामने वाले को एग्जांपल्स देना है। पीपल ऑलवेज रिलेट बेटर विद एग्जांपल्स एंड स्टोरीज। लोग हमेशा एग्जांपल से, स्टोरीज से अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार अगर ये हमको सिखा रहा है या समझा रही है तो ये बेटर ही समझा रहा होगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल पे व्हेन देयर पेन इज बिग। क्या लिखा मैंने? पीपल पे बिग मनी फॉर बिग पेन। लिखो, पीपल पे बिग मनी फॉर बिग पेन। बंदा जरा पैसा देगा ज्यादा दर्द के लिए। लॉकडाउन के टाइम पे 1-1 लाख रुपए बंदे ने दिन के दिए सबके घरों में, जिनकी फैमिली के अंदर बीमार थे। क्यों? दर्द बहुत बड़ा था, कोरोना की बीमारी थी, इंजेक्शन लगवाने थे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था। सेम यहाँ पर भी है। सामने वाला इंसान तब 7K की बिलिंग करेगा तुम्हारे साथ, 7K जो आपका बंदा तब 2 CC करेगा जब उसको ये दिखेगा कि मेरी लाइफ की यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कोई स्टूडेंट को क्लोज कर रहे हो, कोई स्टूडेंट से बात कर रहे हो, कोई 18-19 साल का लड़का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर ओन सर्कमस्टेंस। कोई 18 साल का इंसान है आपका, वो 18 साल का आपका इंसान है, वो बोल रहा है मैं मैडम, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी को भी मैं उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेहा है,
ठीक है, नया कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने उसका फॉर्म भरा, वो कह रहा है मैडम मैंने ना इसलिए फॉर्म आपका भरा था क्योंकि मेरे को 18 साल का हूँ, मैं मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मेरे को अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, तो इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो नेहा वहां पर क्या बोल सकती है कि बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तूने खुद से कुछ करने पहले रिलेशन बिल्डिंग कर ली, उसके साथ अप्रिशिएट कर दिया, फिर उसको ये चीज आपने बोलने की कोशिश करी कि देख मतलब जो तेरी प्रॉब्लम है ना, जब बंदा बोल रहा है ना मैडम मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल वही प्रोस्पेक्ट कल के दिन बोल दे कि मैम मेरे पास ना पैसे नहीं हो पा रहे, मैं 7K की बिलिंग नहीं कर पा रहा, मैं काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहा, 2 CC कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो नेहा कैसे इस्तेमाल कर सकती है ह्यूमन साइकोलॉजी को कन्वर्ट करने के लिए कि देख भाई, एक मेरे को बात का आंसर दे, मान ले तूने काम को स्टार्ट नहीं किया, तूने काम को स्टार्ट नहीं किया, एक बात का बस आंसर दे दे, तू यहाँ पर आया था अपने पैसों की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कि मेरे को 4 साल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक में 4 साल घर वालों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, अगर तू काम को स्टार्ट नहीं करेगा तो तेरा वो दर्द सॉल्व हो पाएगा, तेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। यहाँ पर आपने बंदे को पकड़ लिया, यहाँ पर आपने बंदे के दर्द को पकड़ लिया, अब वो दर्द में खरीदना पड़ेगा उसको, वो बंदा खरीदेगा ही करेगा। और ये तो सही बात है ना, अगर बंदा हमारे साथ काम को स्टार्ट नहीं करेगा तो उस पर कोई तो ऑप्शन भी नहीं है ना, उसको बोलो कि भाई एक बात बता, तू मान लिया काम को स्टार्ट नहीं करता, तूने आज से पहले पढ़ाई में लाखों लगा दिए, लाखों लगाने के बाद भी तेरे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से तू कुछ कर पाए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाए, अपने आप को ग्रो करवा पाए, अपने आप को केपेबल बना पाए, अपने आप को बेटर बना पाए। आज अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा तो तू इस बात की मेरे को गारंटी दे कि कल के दिन तेरे पास कोई ऑप्शन होगा, बंदा चुप होगा मुंह पे उंगली लगा के, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर बोल देख तूने लाखों रुपए लगा दिए, उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो एक बार अरेंज कर ले, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी, तेरे को मैं हेल्प करूंगी, साथ मिलकर दोनों ग्रो करेंगे। यहाँ पर अपने पेन को पकड़ लिया और तू 4 साल, उसको 4 साल का फ्यूचर दिखा दो, बोला ना इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोला, इसके साथ विजुलाइज करा दो। भाई तू अगर इस बिजनेस से फॉर एग्जांपल तू चीजों को सीखता है, पहली बात तो 4 साल के अंदर इतना बेटर बन जाएगा, इतना बेटर, जो तेरे साल के जो पूरे तेरे साल के लोग हैं ना, उनका साल का पैकेज लगेगा, वो तेरी मंथली इनकम वैसी बन जाएगी, क्योंकि यू विल बिकम अ स्किलफुल पर्सन हियर, राइट। स्किल्स के अलावा तो 10, 15, 20 हजार भी कमाता है, तू 4 साल यहाँ पर काम करेगा, तू 4 साल के अंदर सोच कितना पैसा कमा गया, एक साल में तूने 1-1.5 लाख रुपए भी कमाए, घटिया से घटिया, ऐसा होता नहीं है। हमारा जिस तरह इस बिजनेस के अंदर टाइम बढ़ता है, हमारी इनकम भी तो बढ़ती है ना, कॉमन सी चीज है। अब यहाँ पर कोई 1 साल पहले आया था बंदा, उसकी इनकम जीरो नहीं है आज, उसकी 40-50 हजार है, कोई बंदा 1.5-2 साल पहले आया था, उसकी इनकम लाखों में हो चुकी है, राइट। तो वो तो होता ही है। मैं कह रहा हूँ उसको घटिया से घटिया एग्जाम्पल दो, भाई तू 20-30 हजार रुपए महीने का भी अगर कमाता है और तूने यहाँ पर 4 साल काम किया, एक बात को सोच, तू कितना पैसा कमा लिया तूने तो 2 CC करके कितना पैसा कमा गया। अब तूने पढ़ाई करी, लाखों डुबा दिए अपनी पढ़ाई में, उसके बाद तेरे को मिल क्या रहा है, जीरो। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करके कितना कुछ मिल रहा है और तेरी दर्द खत्म हो रहा है। 4 साल का भाई, इतना बड़ा हो गया, कब तक घर वालों से पैसे मांगता रहेगा कल के दिन तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, कल के दिन तेरे खर्चे भी होंगे, कल के दिन तेरे शौक भी होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे भाई पूरे करने के, जेब में पैसा चाहिए कोई भी शौक पूरा करने के लिए। ये रिलेट कर दो, उसके पेन को पकड़ लिया आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं नीड को आइडेंटिफाई करना कि आपकी, मैं जब भी किसी इंसान से कम्युनिकेट करता हूं, हमेशा मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं बोलता हूं भाई आपकी लाइफ में, जब भी मैं किसी की क्लोजिंग करता हूं ना, क्लोजिंग मेरे पास कोई क्लोजिंग आती है, मैं पूछता हूं भाई आपकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने हमारे काम को समझा और सीखा। इससे बंदा अपने दर्द को मेरे को बताता है और फिर मेरे को दर्द को बड़ा बनाना आता है। क्या बोला मैंने, बंदे से सबसे पहले क्या पूछना है आपको कि भाई देख क्या बोलते हैं, तूने मेरा फॉर्म फिलअप किया, तो तूने मेरा फॉर्म अपनी नहीं, आप लोग गलत सवाल पूछते हो कि तूने मेरा फॉर्म फिलअप क्यों किया, गलत। आपको पूछना है आपने मेरा फॉर्म अपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिल किया। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको आपको लगा कि मेरे को सोल्यूशन मिलना चाहिए। पेन को जाना, पेन को इलेबोरेट कर दिया और फिर अपनी पेन, उसके दर्द का सोल्यूशन दे दिया कि इस बिजनेस में तेरी तरह हजारों यंगस्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमा के खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायबल कर पा रहे हैं। और टेस्टिमनी के साथ रिलेट कर दिया कि ये देख एक बंदे की वीडियो देख, बस ये इतना सा गेम है। आपको स्किल सेट नहीं आते हैं इसलिए आप लोग बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो अपने, ठीक है। ये 6 रूल हो गए। 7th रूल, अब मेरी मैकबुक की बैटरी भी 9% बची है, तो देखते हैं कब तक चलेगी ट्रेनिंग, 10 मिनट में और कर दूंगा ऐसे तो मैं। तो 7th, फियर ऑफ लॉस। जब भी किसी इंसान को दिखता है ना कि ये चीज कम है, पीपल ऑलवेज स्टार्ट क्विक व्हेन दे थिंक हमारा लॉस हो रहा है। लिखो 7th रूल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल ऑलवेज पे फॉर दैट थिंग जहां पर उनको दिख रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है।
हमेशा इंसान को फियर ऑफ लॉस दिखाओ। आपने सब कुछ कर दिया, दोस्ती बढ़िया कर दी, है ना, बढ़िया से दोस्ती यारी कर दी, बिल्कुल बढ़िया एकदम। बंदे के सामने से कॉल आ रही है, गुड मॉर्निंग बलराम सर, आपने आज विश नहीं किया, है ना, गुड मॉर्निंग नेहा मैम। तो आपने रिलेशन बिल्डिंग बढ़िया कर दी, आपने वैल्यू दे दी, आपने सामने वाले इंसान की माइंडसेट को पकड़ लिया, नीड को आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया ना, फियर ऑफ लॉस नहीं करेगा स्टार्ट, नहीं करेगा बंदा स्टार्ट, कभी नहीं करने वाला बंदा स्टार्ट। सेल्स में कुछ ही चीजें सीखनी होती हैं आपको, सब कुछ को कंबाइन करना होता है, रिजल्ट उनसे आता है। ये नहीं कि सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग कर दी, नीड ही आइडेंटिफाई नहीं करी, यही नहीं पता आपको कि बंदा मेरा चाहता क्या है, यही नहीं पता कि बंदे को चाहिए क्या, उसको उसकी तरह बंदे को समझाया नहीं। और फेयर ऑफ लॉस दो सामने वाले इंसान को। जब भी मैं क्लोजिंग करता हूँ, अब आप यार किसी की भी क्लोजिंग कर रहे हो, उसको बोलो कि भाई देख, मेरे काम को ना समझ रहे 1000 लोग हैं, मेरे इनविटेशन पे जब फॉर्म फिलअप करते हो, आपको यार हर बंदा, आपके इतने सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, आपके इतनी सारी लीड्स पड़ी होती हैं, राइट, आपको 50 लीड्स भी आ रखी हैं। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा ना तेरे अलावा 49 और लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, मेरा 50 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, बट मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 लोगों की है, जिनको मेरे को इस महीने अपने साथ काम को स्टार्ट कराना है। तो तू अगर सिंसियरली काम को सीखेगा, समझेगा, तो मैं तेरे को स्टार्ट करवा पाऊंगा, करवा पाऊंगी, वरना मैं और लोगों को टाइम देना पसंद करूंगी, बिकॉज आई वैल्यू पीपल मोर जो टाइम देते हैं। तो यहाँ पर आपने फियर ऑफ लॉस दे दिया कि भाई देख, अगर तू जल्दी काम को नहीं समझेगा ना, तो मैं तेरे पे टाइम नहीं दे रहा, या तेरे पे मैं टाइम नहीं दे रही। ये चीज आप किसी को मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करा रहे हो, उसको बोलो भाई देख, एक ना प्रॉब्लम है, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। एक गुड न्यूज के, मेरे साथ 5 लोग काम को समझ रहे हैं, मेरे को इस महीने 5 लोग को काम को स्टार्ट कराना है, और मेरे साथ ना अभी मेरी मीटिंग में अप्रोक्सीमेटली 6-7 बंदे बैठे हैं। बट प्रॉब्लम हो गई यार जो 6-7 बंदे बैठे ना, उसमें से तेरे को कॉल लगाने से पहले 4 बंदों ने मेरे साथ मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को एक बंदे को और स्टार्ट कराना है, और तेरे बाद भी मेरे को 10-15 लोग और बोल रहे हैं कि सर मेरे को आपके साथ स्टार्ट करना है। बट यार प्रॉब्लम ये है, मेरे को तो 5 ही लोग चाहिए, है ना, मेरे को 5 ही लोग चाहिए। तो मेरे को तो फटाफट बता दे, तेरा नाम लिखूं या तेरा नाम काट दूं, तेरा नाम लिखूं या उन 15 लोगों को ज्वाइन करा दूं, फटाफट बोल। बंदा बोलेगा सर मेरे को कराओ ना सर, क्या दिक्कत है मेरे अंदर। यहाँ पर आपके पीछे वो भागेगा, दिक्कत क्या है, तुम बंदे के पीछे भागते हो। भाई क्या बोलते हैं, काम समझ लिया, काम जान लिया, फटाफट कर मिनिमम बिलिंग, फटाफट भेज, ये कर वो कर, नहीं। यहाँ पर आपने फिर अपनी नीड शो कर दी। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वर्ड्स, आपको सही तरीके से शब्दों को इस्तेमाल करना है, राइट। ये किसी की 2cc करा रहे हो, उसको बोल सकते हो कि जो अभी देख, तो 2cc करेगा, तो 2cc करके तेरे को बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तेरे को पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, तेरे को कॉम्बो मिल सकता है, तेरे को आगे हमारे ग्रुप्स का पार्ट बन के इन सब ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने का मौका मिल सकता है, जहां पर तू सीख जाएगा बढ़िया धंधा करना, राइट। तो अगर तू स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो एक तो 2cc नहीं करेगा, तो तेरे को पर्सनल मेंटोरशिप में नाम कट जाएगा। पॉसिबिलिटीज आर देयर, कल के दिन कॉम्बो हो या ना हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर। हम तो को ट्रेनिंग का पार्ट बनाए नहीं बनाए, यहाँ पर आपने अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल लिया, उसको ये लॉस हो गया, उसको बोल सकते हो कृष्ण अरोड़ा वो बंदा है जो 5 साल के अंदर 5 करोड़ छाप चुका है। किसी की भी ट्रेनिंग हो यार, किसी की भी ट्रेनिंग हो, फेयर ऑफ लॉस दे दो ना। 7:30 की तुम किसी की मीटिंग बिठाते हो, 7:30 वही लोग लेते हैं मीटिंग हु आर CLT अचीवर्स क्लब, जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आप उसको बोल नहीं सकते भाई जिस बंदे की मीटिंग तेरे को मिल रही है ना, वो बंदा लाखों रुपए महीना कमाता है। एक बात का आंसर दे, अगर तू काम को स्टार्ट करके 2cc करके तेरे को किसी के लाखों रुपए को कमा रहा है ऑलरेडी, उसकी ट्रेनिंग मिल गई, कुछ ना कुछ तेरी खोपड़ी में घुसेगा नहीं घुसेगा। ये ऐसे नहीं बोलना, ये तो मेरी देसी भाषा है, लेकिन तेरे को कुछ ना कुछ तेरे ब्रेन में घुसेगा नहीं घुसेगा। बंदा बोलेगा बिल्कुल घुसेगा, तो करना भाई, क्यों नहीं कर रहा, जल्दी कर, वरना और भी लोग हैं, सीट उसकी फिल होने वाली है, जूम का लिंक भेज दिया करो, ठीक है। जूम के लिंक में 1000 की पार्टिसिपेंट की लिमिट होती है, यह बोल सकते हो, ठीक है, कि आज तू स्टार्ट करेगा, तेरा कम से स्टार्ट हो सकता है, तेरे को हम ट्रेनिंग का पार्ट बना सकते हैं। ये वर्ड्स को मॉडिफाई करो, फियर ऑफ लॉस दिखाओगे नहीं, रिलेशन बिल्डिंग कंबाइंड विद वैल्यू, ये गोल्डन लाइन है, रिकॉर्ड कर लो। रिलेशन बिल्डिंग, दोस्ती कंबाइंड विद वैल्यू, वैल्यू दी आपने सामने वाले इंसान को, विद नीड आइडेंटिफिकेशन कि तेरी दिक्कत क्या है, एंड कंबाइंड विद फियर ऑफ लॉस विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट, विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट, आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट। हर बंदा स्टार्ट करेगा तुम्हारा, हर बंदा स्टार्ट इसलिए नहीं करते लोग, या तो दोस्ती नहीं होती, या तो सामने वाले इंसान को दोस्ती नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होता तुम्हारे ऊपर, वीडियो कॉल करके बिल्ड करो। दूसरी चीज, सामने वाले इंसान को ये नहीं दिखता कि ये मेरा कुछ करवा पाएगा, यू आर नॉट शोइंग दैट यू आर बेटर देन देम। सेकंड थिंग,
थर्ड थिंग, आपको सामने वाले इंसान को वैल्यू देनी है कि जो तू स्टार्ट कर रहा है उसके बदले में तो कितना कुछ मिल रहा है। चौथी चीज, नीड को आइडेंटिफाई करना है, दर्द को आइडेंटिफाई करना है। और पांचवी चीज बोलना है, तू स्टार्ट कर, तेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, तू स्टार्ट करेगा तो तेरे को सपोर्ट करूंगा, बस ये करना है। एट थिंग, पीपल बाय विद इमोशन, जस्टिफाई विद लॉजिक। पीपल खरीदते हैं भैया इमोशन से, जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से, मैंने इसलिए खरीदा उसने खरीदा, बट उनको पसंद है भाई, पसंद है। मैं अभी ना वो करने गया था, मैं आपको बताता हूँ, मतलब अभी मैं लेके नहीं आया, मतलब मेरे को जूते बहुत पसंद है ना। अब मैं जब भी जूते लेके आता हूँ ना, मम्मी पता है क्या बोलती है, तेरे को जूते पड़ेंगे क्योंकि मेरे को जूतों का बहुत शौक है। मैं नाइकी का, मेरे को नाइकी का ब्रांड बहुत पसंद है, तो मैं जब भी, मतलब मैं घर से निकलता ही नहीं उस रास्ते में अगर कहीं मैं निकल रहा होता हूँ ना, अगर उस रास्ते पे नाइकी का स्टोर पड़ रहा है तो मेरे को फिर रुकना पड़ता है। मेरे को ना, मतलब जैसे नशा नहीं होता, जैसे जो लोग, जिन लोगों को इससे बहुत प्यार होता है वो ढूंढ ही लेते हैं ठेका, तो मेरे को नाइकी से बहुत प्यार है, मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है वो। तो मैं जब भी लेके आता हूँ ना, मम्मी बोलती है बेटा तेरे को ये कपड़े लाने की क्या जरूरत थी, इतने कपड़े ऑलरेडी तेरे घर में पड़े हैं, इतने सारे कपड़े तो भर के रात को। मैं कहता हूँ मम्मी नहीं यार, इसकी ना फील ही अलग है, मेरे को ये ना बढ़िया लगते हैं, मेरी हाइट पे, मेरे पे बहुत अच्छे कपड़े लगते हैं। और मैं जब भी जॉर्डन से लेके आता हूँ, पैर में स्नीकर्स होते हैं, तो मम्मी को सेम चीज बोलता हूँ। मैं इमोशंस से जस्टिफाई करता हूँ कि मेरे पे ये कितने बढ़िया लगते हैं, और फिर लॉजिक देता हूँ, मम्मी कोई बात नहीं, कोई बात, मम्मी को बना लेता हूँ। राइट, तो आपका बंदा भी सेम है, उसको आप विजुअलाइज करो, उसको बोलो कि कल के दिन तेरे को कितना अच्छा लगेगा कि तू उस लाइफ को जी रहा होगा जो तू जीना चाहता है। तू कल के दिन ट्रैवल कर रहा होगा, तू कल के दिन घूमने फिरने जा रहा होगा, तू कल के दिन अपने फेवरेट आईफोन को चला सकता है, तू कल के दिन अपनी छोटे छोटे ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर सकता है, जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकता है। कितना अच्छा लगेगा भाई, कितना अच्छा लगेगा, सोच कर देख, तेरे सोचते ही चेहरे पे स्माइल आएगी। ये आपको बंदे को बोलना है, ये बंदे को बोलना है जरूरी। ठीक है, ये था एट्थ रूल टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट। नाइन्थ रूल, नेगेटिविटी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब्स पीपल अर्ली, कीप देम पॉजिटिव। उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, सामने वाले इंसान को प्रॉपर तरीके से प्रीम्यून करा करो कि भाई जो तेरे घर वाले हैं वो तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, गाली ही बकेंगे। राइट, तो वो गाली बकेंगे, वो तेरे को मजाक ही उड़ाएंगे तेरा, तो तू उनके दूर रहे। यहाँ पर आप ये चीज को ऐड ऑन करा करो हमेशा, इससे पक्का रिजल्ट आएगा। और 10वीं चीज, लोगों को ना वो लोग नहीं पसंद जो बोलते ज्यादा हैं, लोगों को वो लोग पसंद है जो जो बोलते हैं ना उसको करके दिखाते हैं। आप अगर किसी बंदे को बोल रहे हो कि मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, लग के मेहनत करूंगा, तो लग के मेहनत करो उसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ये 10 रूल्स थे आपके आज के ट्रेनिंग के। 45 मिनट के अंदर शॉर्ट एंड क्रिस्प, 11:30 मैंने स्टार्ट किया था, 12:15 पे मीटिंग एंड हो गई है। मीटिंग कैसी लगी आप लोग रिव्यूज दे सकते हो अपने ग्रुप्स के अंदर डेफिनेटली। बट मेरे को ये सिखाना था कि ऐसे बात करोगे लोगों के साथ तो लोग भागेंगे ही नहीं, टिकेंगे, मिनिमम बिलिंग भी करेंगे, एएस भी करेंगे, सुपरवाइजर भी करेंगे, आप ही के फ्रंट पे मैनेजर भी करेंगे। अगर ये चीजें इंप्लीमेंट करिए और लोगों को सपोर्ट करो, अपने आज के दिन को बेहतर बनाओ। और यही बस चीजें मेरे को बोलनी थी, बेहतर बनाओगे चीजों को तो पक्का चीजें ग्रो होंगी। आप लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, जिस भी इंसान ने आपको लिंक भेजा। और अब आज का दिन अपना प्रोडक्टिव बनाओ। 20 तारीख है आज, प्लीज लोगों को फेयर ऑफ लॉस दिखा दो, जो मैंने चीज बोली है, फेयर ऑफ लॉस बनाओगे तभी लोग कन्वर्ट होंगे। उनकी मिनिमम बिलिंग्स कराओ कि आज लास्ट दिन है हमारे साथ स्टार्ट करने का काम को। ये एग्जांपल जो मैंने बताया उनको इंप्लीमेंट करना। जो लोग मिनिमम बिलिंग कर चुके हैं उनको बोलो पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है, आज अपनी कॉम्बो की बिलिंग फटाफट कर ले, जल्दी टूसी निपटाओ। और ऑल द बेस्ट, अपना 1000% दो। देखो स्किल्स सिखाने से आप बेहतर बनते हो, लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये नहीं कि मैं अब, मतलब इसके आप कुछ काम ही नहीं करोगे बैठ के, मैं भी इसके बाद बैठ के कॉलिंग करूंगा भैया, मैं भी कॉलिंग करूंगा, अपना खाना पीना खा के मैं भी कॉलिंग करने लग जाऊंगा। तो अपने अपलाइन से लीड्स लो, दबा के कॉलिंग करो और इन बातों को इम्प्लीमेंट कर लेना। इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज इज नॉट पावर। मैंने तुमको सिखा दिया बैठ के, अपना गला दर्द कर दिया, एफर्ट डाल लिया, उससे नहीं आएगा तुमको पैसा। तुमको पैसा तब आएगा जो बातें बोली उनको इम्प्लीमेंट करोगे। और जो लोग स्टोरीज बनाते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को बोलते हो कि सर हमारी स्टोरी मेंशन कर दो, मेंशन कर दो। मैं मेंशन क्यों नहीं करता, दो रीजंस होते हैं। पहली बात तो उल्टी पुल्टी स्टोरी तुम बनाते हो बैठ के, कोई मेरे कोई मेरी आंखों, कोई मेरी आईब्रोज पे लिख रहा है अमेजिंग मीटिंग सर, कोई नाक पे लिख रहा है अमेजिंग मीटिंग सर। ढंग की स्टोरीज बनाओ, अच्छी स्टोरीज बनेंगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरे अकाउंट में अच्छी स्टोरी पोस्ट हो रही है, और आपकी स्टोरी भी फिर मैं रीमेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज ऑल द बेस्ट, आप अच्छी स्टोरीज बना सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।
अपने काम को ईमानदारी के साथ करो। 12 बज चुकी है, 12 घंटे जान लगाओ पूरी की पूरी। कोई भी कंफर्ट में नहीं आना, एफर्ट दो प्रॉपर्ली, एंड आई होप दिस ट्रेनिंग वर्क्स लाइक मैजिक फॉर ऑल ऑफ यू। बस इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दो, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा अभी। जो लोग मिस हो चुके हैं उनको रात को 12 बजे के बाद दिखाना, अभी मत दिखाना, रात को 12 बजे के बाद दिखाना, ठीक है। एंड आई होप दिस ट्रेनिंग वाज वंडरफुल। और आपको कोई चीज लगे तो पूछ लेना, और थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। और ग्रुप में रिव्यूज डाल दो, स्टोरी बढ़िया बनाओगे उन्हीं को टैग करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, बुरा मत माना करो। कुछ लोग टेक्स्ट कर होते सर हमारे तो मेंशन नहीं करते सर ये वो, तो भाई इसलिए नहीं करता मेंशन। अच्छे स्टोरी अच्छे कहानी लाकर मेंशन कराया करो। थैंक यू।